कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। न दिन में चैन था, न रात में सुकून। अरे ये कैसी मुसीबत है। पंख भीग गए, आंखें जल रही हैं। अगर जल्दी कोई ठिकाना नहीं मिला तो भूख से ही मर जाऊंगा। अरे रे रे, ये जंगल तो मेरा नहीं लगता। लगता है किसी दूसरे इलाके में आ गया हूं। अरे हे भगवान, ये टपका आज कुछ ज्यादा ही टपक रहा है। मैं तो इस टपके से इतनी डरती हूँ कि चील सामने आ जाए तो भी कम डर लगे। हे राम, ये ठपका तो कोई महाशिकारी लगता है। नाम ही सुनकर डर लग रहा है। मुझे जल्दी ही यहां से निकलना चाहिए। कहीं ये मुझ पर भी हमला न कर दे। कम्मू बुआ अब बूढ़ी हो चुकी थी। उन्होंने अपनी सवारी के लिए एक पक्षी को अपने पास रखा था। तभी कम्मू बुआ बाहर आती है। अरे उल्लू के पट्टे, तू यहाँ बैठा क्या कर रहा है? चल, आज भाई के घर चलना है। माफ करना महारानी टपका, जैसा कहो वैसा करूंगा। चील कम्मू बुआ को अपने ऊपर बिठाकर वहां से चला जाता है। डर के मारे चील रात भर उड़ता रहा। हर पल उसे लगता अब टपका हमला करेगा। आज से मैं हिंसा छोड़ता हूं। अब नन्हे बच्चों को नहीं खाऊंगा, बस जिंदा बच जाऊं। अरे देखो देखो, कम्मो बुआ चील की सवारी कर रही हैं। सुना था बुआ बहादुर हैं, पर इतनी बहादुर? अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूं? क्या सचमुच कलयुग में ऐसा ही होता है? यह तो घोर कलयुग है। अरे ये सारे पक्षी मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ? या ये सब मेरी सवारी को देखकर हंस रहे हैं? अरे पगलों, मैं तो उल्लू पर बैठी हूँ, किसी खतरनाक चीची चीची चील। हे भगवान, ये क्या हुआ? मैं और चील की सवारी पर मुझे जल्दी से किसी पेड़ पर उतरना होगा। मुझे भूख भी तेज लग रही है। अब मैं भी भाई के घर जा रही हूँ। अरे दोस्त, क्या हुआ? तुम कुछ घबराए हुए दिख रहे हो। क्या बताऊं भाई, आज मैं बाल बाल बच गया। जंगल में टपका नाम का एक बहुत ही खतरनाक जानवर आया है। क्या कहा टपका? ये कैसा जानवर है? जरा मुझे भी तो बताओ, कहाँ मिलेगा ये? यहां से कुछ दूरी पर आम का पेड़ है। वह उस आम के पेड़ पर ही बैठा होगा। दोस्त, तुम यहीं पर ठहरो। मैं अभी उसे सबक सिखाकर आता हूँ। वह फिर कभी तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वह दूसरा चील वहां से चला जाता है। वह टपका यहीं कहीं होना चाहिए, पर यहाँ आसपास कोई जानवर नहीं दिखाई दे रहा। तभी पेड़ से आम गिरते हैं। अरे बाप रे, ये टपका तो सच में आफत है। यह तो अचानक ही हमला करने लगा। मैं निकलता हूँ यहाँ से, वरना ये मेरा ही शिकार कर लेगा। दूसरा चील भी डरकर वहां से भाग जाता है। अरे ये चील क्या बड़बड़ा रहा था? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। भूख भी बहुत तेज लगी है। मुझे भी अब यहाँ से भाई के घर चलना चाहिए। अरे देखो देखो बुआ जी, आज भी बिना बताए आ गई। पर तेरी जुबान आज भी वैसी ही है, कालू कलोटे। मैं तो मजाक कर रहा था बुआ जी, आप तो नाराज हो गई। आप बैठो ननद जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। भैया तुम्हारे अभी बाहर गए हैं, वह भी कुछ देर में आ जाएंगे। बुआ जी, अभी भी आप कितनी सुंदर दिखती हो। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेती? क्या कहा लल्लू के बच्चे? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। कुछ दिन बीत गए और जंगल में अचानक पक्षियों की मौतें होने लगी। अरे आज मुझे कोई पक्षी मिला ही नहीं। ये सारे पक्षी कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, पक्षियों, कल मैं फिर आऊंगा। तो दोस्तों, अब हमें क्या करना चाहिए? हम कब तक भूखे प्यासे अपने अपने घोंसलों में बैठे रहेंगे? क्या हमें यह बात जंगल के राजा को बतानी चाहिए? चलो हम सब मिलकर राजा के पास चलते हैं और हम उनसे सहायता मांगते हैं। वह जरूर हमारी मदद करेंगे। महाराज, आप हम पक्षियों की मदद करें। क्या हुआ? आपकी क्या समस्या है? महाराज, जंगल में कोई शिकारी हम पक्षियों की हत्या कर रहा है। हम सब बहुत डरे हुए हैं। हमारे बच्चे भूखे हैं। बताइए, हम अपने बच्चों के लिए दाना कैसे लेकर आए? तो बताइए, हमारे जंगल को कौन बचा सकता है? मैं उसे उचित इनाम दूंगा। उसे इनाम में एक नया घोंसला दूंगा। कम्मो बुआ, क्या कहा?
कम्मू बुआ, वो कैसे? महाराज, कम्मो बुआ तो चील की सवारी करती है, वो हमारी मदद कर सकती है। कम्मो बुआ को हमारे पास लाया जाए। कम्मो बुआ, मैंने सुना है आप चील की सवारी करती हो। महाराज, मैं वो अचानक। कम्मो बुआ, मैं आपसे कोई सफाई नहीं मांग रहा, बस आपको मेरे आदेश का पालन करना है। उस खतरनाक शिकारी को पकड़ने में हमारी मदद करो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन सब ने तो मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। अब मैं उस शिकारी को कहां से पकड़ कर लाऊं? कम्मू बुआ अपने मन में यह सोच ही रही थी, तभी उन्हें एक आइडिया आता है। फिर कम्मू बुआ एक गड्ढा बनाती है और गड्ढे में कुछ मछलियां रख देती है और गड्ढे में जाल लगा देती है। फिर पेड़ के पीछे छिप जाती है। कुछ समय बाद शिकारी चील आसमान में उड़ रहा था। वह अपने शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसे जमीन पर पानी में कुछ मछलियां नजर आती हैं। यह गड्ढा कल तो यहाँ नहीं था, ना ही इस गड्ढे में कोई मछली थी। फिर आज यह गड्ढा यहाँ कैसे? कहीं कोई शिकारी? अरे नहीं, मैं भी तो इतना बड़ा शिकारी हूं। पर मेरे लिए कोई खतरे की बात नहीं। चलो चलकर मछलियों का आनंद लेता हूं। वह शिकारी चील गड्ढे में मछलियां पकड़ने के लिए घुस जाता है और वही कम्मू बुआ के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? मैं कहां आकर फंस गया? जंगल में खुशी का माहौल था। शिकारी पक्षी पकड़ा गया और अब सारे पक्षी खुश थे और सभी कम्मू बुआ को धन्यवाद दे रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी दोस्तों का हमारा धन्यवाद।